वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। इस लेक्चर में हम बात करेंगे इम्यून सिस्टम की और कितने टाइप्स के होते हैं इम्यून सिस्टम, और वो किस तरीके से हमारी बॉडी में जब कोई भी पैथोजन इंटर करता है वो किस तरीके से उस पैथोजन से क्या करते हैं, फाइट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इम्यून सिस्टम होता क्या, उसका मतलब क्या होता है। इट इज अ सिस्टम दैट गिव अ इम्यूनिटी टू द बॉडी टू रिकॉग्नाइजिंग द रिस्पॉन्डिंग एंड द रिमेंबरिंग द फॉरेन एजेंट। ये क्या होता है, एंटीजन। ये क्या होता है, इम्यून सिस्टम एक प्रकार की इम्यूनिटी होती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है जिससे हमारी बॉडी क्या करती है, जब कोई पैथोजन इंटर करता है वो उसको रिकॉग्नाइज करती है। रिकॉग्नाइज करने के बाद, रिमेंबर करने के बाद वो क्या करती है, उसी के अकॉर्डिंग, जैसे कि टाइफाइड का पैथोजन, जैसे सैल्मोना टाइफ इंटर कर गया, उसका पैथोजन इंटर किया हमारी बॉडी में, तो वो क्या करेगी, हमारी बॉडी पहले उसको रिकॉग्नाइज करेगी, रिमेंबर करेगी। रिमेंबर करने के बाद, रिकॉग्नाइज करने के बाद वो क्या करेगी, उस पैथोजन से फाइट कर देगी। क्या करेगी, उस पैथोजन से फाइट करेगी। तो यही जो पैथोजन से हमारी बॉडी फाइट कर रही है, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं, एबिलिटी टू फाइट अ पैथोजन। पैथोजन से फाइट करने की एबिलिटी जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम की वजह से ही ऐसा होता है। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं इम्यूनिटी। इट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एलर्जिक रिएक्शन। कोई एलर्जी हो गई उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ऑटो इम्यून डिजीज, अभी हम आगे पढ़ेंगे ऑटो इम्यून डिजीज क्या होता है, उससे भी वो फाइट करता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, मीन्स हम किसी को ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराते हैं तो हमारी इम्यूनिटी क्या होती है, थोड़ी सी वीक हो जाती है, उसको फिर क्या करता है, वो स्ट्रांग बनाता है, उसमें भी वो हेल्प करता है। एंड इंक्लूड द लिम्फॉइड ऑर्गन भी उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, टिश्यू प्रेजेंट होता है, सेल प्रेजेंट होता है, और कुछ सोलुबल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज एंटीबॉडीज। हमारी बॉडी में बहुत प्रकार की एंटीबॉडी प्रेजेंट होती हैं जो अलग अलग पैथोजन से क्या करती है, हमारी बॉडी को प्रिवेंट करती है। सबसे पहले हम बात करते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होता है। लिम्फॉइड ऑर्गन, दीज आर द ऑर्गन वेयर ओरिजिन, मैचुरेशन एंड प्रोलिफिकेशन ऑफ लिम्फोसाइट अकर। ये लिम्फॉइड ऑर्गन एक ऐसा ऑर्गन होता है जहां पे क्या होता है, जहां पे प्रोडक्शन होता है किसी भी चीज का, मैचुरेशन होता है, और क्या होता है, प्रोलिफिकेशन होता है। क्या क्या होता है, ऑर्गन का ओरिजिन होती है वहां से, वो क्या होता है, मैचुरेशन होता है, प्रोलिफिकेशन होता है। और ये कितने प्रकार के होते हैं, लिम्फॉइड ऑर्गन्स आर टू टाइप, दो प्रकार का, एक होता है प्राइमरी और एक क्या होता है, सेकेंडरी। एक क्या होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होता है। हियर द प्रोडक्शन एंड मैचुरेशन ऑफ लिम्फोसाइट। यहाँ पे क्या होता है, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन पे प्रोडक्शन होता है और मैचुरेशन होता है। किसका मैचुरेशन होता है, लिम्फोसाइट का मैचुरेशन होता है। द इमेच्योर लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट इनटू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट। यहाँ पे क्या होता है, इमेच्योर लिम्फोसाइट जो होता है वो डिफरेंशिएट होती हैं और भी ज्यादा वो क्या होती हैं, मेच्योर होती हैं। एग्जाम्पल में जैसे बोन मैरो और थाइमस। थाइमस और बोन मैरो ये दो क्या होते हैं, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन कौन कौन सा होता है, बोन मैरो और थाइमस। सबसे पहले हम बात करते हैं बोन मैरो के बारे में। Then next is bone marrow. It is a site of formation of blood cell. Bone marrow के अंदर जितनी भी हमारी बॉडी में ब्लड सेल प्रेजेंट होती हैं उन सब का इसके अंदर क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। बोन मैरो के अंदर किसका किसका फॉर्मेशन होता है, आरबीसी का, दैट इज रेड ब्लड सेल, और किसका होता है, डब्ल्यूबीसी का होता है, दैट इज व्हाइट ब्लड सेल। प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है। प्लेटलेट्स, बोन मैरो के अंदर एक स्पेशल सेल प्रेजेंट होती है, स्पेशल साइट प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं मेगा कैरियोसाइट, और इसी मेगा कैरियोसाइट के अंदर प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है। तो जितनी भी सेल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है, जितनी भी ब्लड सेल प्रेजेंट होती हैं उन सब का फॉर्मेशन किसके अंदर होता है, बोन मैरो के अंदर होता है। देन नेक्स्ट इज थाइमस। इट इज अ बाइलोब्ड ऑर्गन। थाइमस कैसा होता है, बाइलोब्ड। बाइलोब्ड का मतलब इसके पास दो लोब प्रेजेंट होता है। बाइलोब्ड ऑर्गन होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारे हर्ट के पास और ब्रेस्ट बोन के बेंथ पे प्रेजेंट होता है। It is a large during the birth but gradually reduce in a size and become a very small in the size of the puberty. इसकी साइज क्या होती है, लार्ज होती है जब बर्थ,
जब बेबी जैसे बॉर्न हुआ है तो थाइमस की साइज क्या होगी, लार्ज होगी। धीरे 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 प्यूबर्टी तक आते आते उसकी साइज क्या होती है, और एडल्ट तक आते आते उसकी साइज क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। धीरे धीरे उसकी साइज क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। रिड्यूस हो जाती है इसी वजह से जो स्मॉल बेबी होते हैं या जो अभी प्यूबर्टी के पहले वाली जो स्टेज होती है उसमें क्या होता है, उसकी थाइमस की साइज लार्ज है तो हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग होता है। जैसे जैसे पर्सन ओल्ड होते जाते हैं थाइमस की साइज भी रिड्यूस होती है और इम्यून सिस्टम भी धीरे धीरे क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। धीरे धीरे क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू द रिड्यूस इन द साइज ऑफ द थाइमस। क्यों ऐसा होता है? क्यों? क्योंकि थाइमस की साइज क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। तो ये बोन मैरो और थाइमस ये किसके अंदर आते हैं, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन के अंदर आते हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन की। Then next is secondary lymphoid organ. It is the site where the proliferation and differentiation of lymphocyte take place. सेकेंडरी लिम्फोसाइट एक ऐसी जगह पे होती है, एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है और किसी भी चीज की क्या होती है, सिंथेसिस होती है। अब सेकेंडरी लिम्फॉइड में क्या आएगा, जैसे कल हमने पढ़ा था कि प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में क्या क्या आता है, इसमें आता है थाइमस और बोन मैरो आता है। और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में क्या क्या आता है, स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल, पियर पैचेस, माल्ट और अपेंडिक्स। ये सब किस में आते हैं, ये सब सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में आता है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्प्लीन क्या होता है। इट इज अ वीन शेप्ड ऑर्गन। स्प्लीन का शेप कैसा होता है, वीन शेप्ड ऑर्गन होता है। विच कंटेन लिम्फोसाइट, जिसके पास क्या क्या प्रेजेंट होता है, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट किस में हेल्प करता है, लिम्फोसाइट के पास दो पार्ट होते हैं, एक बी होता है और एक टी होता है। बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी की सिंथेसिस करता है और टी लिम्फोसाइट उसकी हेल्प करता है सिंथेसिस करने में। और नेक्स्ट इज फैगोसाइट्स। फैगोसाइट्स का मतलब होता है जहां पे कोई भी चीज आके डिस्ट्रॉय होती है, किसी भी चीज को, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय करना। तो स्प्लीन के पास लिम्फोसाइट प्रेजेंट होता है, मींस एंटीबॉडी प्रोवाइड करता है और साथ साथ में किसी भी पैथोजन को वो क्या करता है, किल कर देता है। फैगोसाइट्स का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना या हम बोल सकते हैं किल कर देना। इट एक्ट एज अ फिल्टर ऑफ द ब्लड बाय द ट्रैपिंग द ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ब्लड में अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो ये क्या करता है, स्प्लीन क्या करता है, उस ब्लड को फिल्टर कर देता है ताकि उसमें जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है वो सब क्या हो, बाहर निकल जाए। उसके बाद इट रिमूव द वॉर्म आउट आरबीसी एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द ब्लड। जितनी भी आरबीसी में, रेड ब्लड सेल में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जो भी वॉर्म्स प्रेजेंट है वो इसको क्या करता है, फिल्टर कर देता है और उसे बाहर रिमूव कर देता है। इट इज अ रिजर्वर ऑफ इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट क्या होता है, इरिथ्रोसाइट को आरबीसी बोला जाता है, या ऐसे हम बोल सकते हैं रेड ब्लड सेल का दूसरा नाम क्या है, इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट इन द फीटस। ये क्या होता है, स्प्लीन जो है, ये फीटस जो होते हैं, इसी स्प्लीन के अंदर फीटस जो होते हैं उनके स्प्लीन में जो है आरबीसी स्टोर रहता है। किसमें स्टोर रहता है, उनके स्प्लीन में। तो यहाँ पे लिखा है ना, इट इज अ रिजर्वर ऑफ इरिथ्रोसाइट इन फीटस। फीटस में जो स्प्लीन प्रेजेंट होता है उसी फीटस के स्प्लीन में क्या स्टोर रहता है, आरबीसी, दैट इज रेड ब्लड सेल, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं इरिथ्रोसाइट। ये तो हो गया स्प्लीन के बारे में। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं कि लिम्फ नोड क्या होता है। Lymph node. It is a small solid structure located at the different point along the lymphatic system. Lymphatic system जैसे जहाँ जहाँ पे solid structure होता है, जहाँ पे हमारी बॉडी के नोड्स, जैसे यहाँ पे नोड्स होती है, यहाँ पे नोड्स है, यहाँ पे नोड्स है, यहाँ नोड्स प्रेजेंट है, तो यहीं पे क्या प्रेजेंट होता है, यहीं पे लिम्फ नोड भी प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या होता है, दे ट्रैप द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये क्या करता है, ये जो नोड्स प्रेजेंट होते हैं, लिम्फ नोड्स जो प्रेजेंट होते हैं जगह जगह पे नोड्स पे लिम्फेटिक सिस्टम के पास, इनका काम क्या होता है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं उनको वो क्या करते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। द एंटीजन ट्रैप इन द लिम्फ नोड। अब ये एंटीजन मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रैप हो चुका है लिम्फ नोड पे। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ लिम्फोसाइट। उसके बाद जैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स जैसे ही एंटीजन ट्रैप हो जाएगा, लिम्फ नोड उसको ट्रैप कर लेगा, तुरंत ही वो किसको एक्टिवेट करता है, वो लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करता है। और लिम्फोसाइट किसके रिस्पॉन्सिबल होता है, इम्यून रिस्पॉन्स के रिस्पॉन्सिबल होता है। लिम्फोसाइट के पास दो पार्ट होता है, एक बी सेल प्रेजेंट होता है और एक होता है टी सेल। बी सेल क्या करता है, एंटीबॉडी की सिंथेसिस करता है
और टी सेल उसकी क्या करता है, हेल्प करता है। तो दोनों लोग किसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जैसे ही लिम्फ नोड पे कोई भी एंटीजन आके ट्रैप होता है, तुरंत ही लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करता है वो, और वो क्या करता है, इम्यूनिटी प्रोड्यूस करता है, जिससे हमारे जो बॉडी के इम्यून सिस्टम होते हैं वो उस एंटीजन से क्या करते हैं, फाइट करते हैं। द नेक्स्ट इज म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, दैट इज माल्ट। इट इज लोकेटेड विद इन द लाइनिंग ऑफ, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, माल्ट कहाँ प्रेजेंट होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की लाइनिंग पे प्रेजेंट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम की लाइनिंग पे प्रेजेंट होता है, और यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट की लाइनिंग पे प्रेजेंट होता है। कितना परसेंट होता है, 50% प्रेजेंट होता है ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू। माल्ट कितना परसेंट हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, टोटल 50% प्रेजेंट होता है। माल्ट की लाइनिंग कहाँ प्रेजेंट होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, डाइजेस्टिव सिस्टम में और यूरोजेनिटल ट्रैक्ट में। कितना परसेंट होता है, दैट इज 50%। The next topic is immunity. It is the ability of body to protect itself from the infection and disease. Immunity का मतलब होता है हमारी बॉडी के पास जो एबिलिटी होती है किससे फाइट करने की, डिजीज से फाइट करने की, या कोई भी इन्फेक्शन हो गया हमारी बॉडी में उससे फाइट करने की जो एबिलिटी हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है उसे क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं इम्यूनिटी बोलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इम्यूनिटी, इम्यूनिटी के बेस पे ऑफ द बॉडी, इम्यूनिटी इज डिवाइडेड इनटू अ 2 टाइप। 2 प्रकार में उनको डिवाइड किया गया, 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है इनेट इम्यूनिटी, एक होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। पहले हम इसके नाम का मतलब समझते हैं। इननेट, नाम से ही पता चला, इननेट मीन्स जो हमारी बॉडी के अंदर ही पहले से प्रेजेंट है। इनका मतलब इनसाइड, तो ऐसी इम्यूनिटी जो बॉडी में ऑलरेडी ही प्रेजेंट है, हमें उसकी जरूरत ही नहीं है। उसके बाद है दूसरा नाम है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है, हमें वो चाहिए, तो जो हमें बाहर से चाहिए उसे हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जो हमारी बॉडी में इननेट मीन्स पहले से ही प्रेजेंट है उसे कहते हैं इननेट इम्यूनिटी। अभी हम पढ़ेंगे कि बहुत सारी ऐसी इम्यूनिटी होती हैं जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होती हैं। जब कोई भी डिजीज होता है या कोई भी इन्फेक्शन होता है, सबसे पहले वो जो इनसाइड बॉडी के अंदर प्रेजेंट है पहले वो फाइट करती, जब वो नहीं फाइट कर पाती तब हम बाहर से कोई ना कोई इम्यूनिटी को लेते हैं। तो जो हम बाहर से ले रहे हैं उसे हम बोलेंगे एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब होता है कोई चीज हमें चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट हमें है। उसके बाद इननेट का मतलब होता है जो चीज पहले से प्रेजेंट है। तो 2 टाइप ऑफ इम्यूनिटी होते हैं, कौन कौन से, एक होता है इननेट, दूसरा होता है एक्वायर्ड। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द इननेट इम्यूनिटी। पहले हम बात करते हैं इननेट इम्यूनिटी क्या होता है। इननेट इम्यूनिटी को नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी बोला जाता है। इट इज अ नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस दैट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। बर्थ से ही प्रेजेंट है, जैसे न्यूबॉर्न बेबी हुआ उसकी बॉडी में वो इम्यूनिटी पहले से ही प्रेजेंट है। जो हमारी बॉडी में ऐसी इम्यूनिटी जो बर्थ के समय से ही प्रेजेंट होती है, बाहर से हम उसे नहीं लेते हैं, उसे कहते हैं इननेट इम्यूनिटी। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, भी इसे बोला जाता है। इट प्रोवाइड बैरियर टू द एंट्री ऑफ फॉरेन एजेंट इन अदर बॉडी। कोई भी बाहर से, फॉरेन एजेंट का मतलब होता है कोई भी बाहर से सब्सटेंस को, मीन्स बाहर से किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो पहले से बर्थ के समय से ही इम्यूनिटी हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है, वो बाहर से किसी भी डिफेंस मैकेनिज्म को, डिफेंस चीजों को हमारी बॉडी में इंटर नहीं होने देती। वो बैरियर प्रोवाइड करती है। क्या करती है, बैरियर प्रोवाइड करती है। अभी हम देखेंगे कि कितने प्रकार के बैरियर होते हैं और वो किस तरीके से, कौन कौन सी ऐसी इम्यूनिटी होती है हमारी बॉडी में जो ऑलरेडी प्रेजेंट होती है एट द टाइम ऑफ बर्थ। जैसे 4 प्रकार के बैरियर होते हैं। सबसे पहला है फिजिकल, दूसरा है फिजियोलॉजिकल, तीसरा है सेलुलर और चौथा है साइटोकाइनिन। कितने प्रकार के बैरियर प्रेजेंट होते हैं इननेट इम्यूनिटी में? 4, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर और साइटोकाइनिन। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फिजिकल बैरियर क्या होता है। फर्स्ट इज फिजिकल बैरियर। Example is skin and mucus coating of the respiratory, gastrointestinal tract and urinogenital tract that are prevent the entry of microbes into the body. Physical barrier में क्या आता है? स्किन जैसे ही हमारी बॉडी पे स्किन प्रेजेंट होता है। सबसे पहले जब कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में इंटर करता है तो इसी से इंटर करेगा, तो ये स्किन क्या करता है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, उस पैथोजन को इंटर ही नहीं करने देता और बहुत सारे इन्फेक्शन से ये क्या करता है, हमारी बॉडी को प्रिवेंट करता है। तो ये स्किन क्या है, ये ऑलरेडी प्रेजेंट है, बर्थ के समय से ही हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। उसके बाद देन नेक्स्ट इज म्यूकस।
अब म्यूकस की कोटिंग कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है? रेस्पिरेटरी ट्रैक में और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में और यूरिनोजेनिटल ट्रैक में। ये सब क्या करते हैं, ये सब भी ये जो म्यूकस की कोटिंग अलग अलग जगह पे प्रेजेंट होती है, ये म्यूकस क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है हमारी बॉडी को, और ये किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, किसी भी माइक्रोब्स को हमारी बॉडी में इंटर नहीं करने देता। तो ये स्किन और म्यूकस किसके अंदर आता है? फिजिकल बैरियर के अंदर। देन नेक्स्ट इज फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर में जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है? स्टमक में प्रेजेंट होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे फूड के द्वारा अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर कर गया, कोई भी माइक्रोब्स हमारी बॉडी में, तो वो उसको क्या कर देता है? किल कर देता है। तो HCl भी बर्थ के समय से ही प्रेजेंट है, बर्थ के बाद इसका फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, या हम बाहर से इसको इंटर नहीं करा रहे अपनी बॉडी में, ये ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारी बॉडी में। तो ये भी किसके अंदर आ गया? इनेट इम्यूनिटी के अंदर। उसके बाद स्लाइवा। स्लाइवा भी माउथ में हमारे पहले से ही प्रेजेंट होता है। और टीयर इन द आईज, आईज में जो टीयर प्रेजेंट होता है, और स्लाइवा और जो हमारी आईज में जो टीयर प्रेजेंट होता है उसके अंदर लाइसोजाइम एंजाइम प्रेजेंट होती है। कौन सी एंजाइम? लाइसोजाइम एंजाइम। स्लाइवा में लाइसोजाइम एंजाइम प्रेजेंट होती है। जो हमारे माउथ में स्लाइवा होता है, वाटरी सब्सटेंस जो हमेशा माउथ में हमारे होता है, उसी को हम स्लाइवा बोलते हैं। और उसी स्लाइवा के अंदर लाइसोजाइम एंजाइम प्रेजेंट होता है। वो लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है? जैसे कोई भी माइक्रोब्स एंटर कर गया फूड से बॉडी में, या जो है हमारी माउथ में ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो वो लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है? उसको किल कर देता, उस माइक्रोब्स को किल कर देता। और जो आइज में टीयर प्रेजेंट होता है उसमें भी लाइसोजाइम एंजाइम प्रेजेंट होता है, ये भी क्या करता है? ये भी माइक्रोब्स को किल कर देता है। तो स्लाइवा के अंदर और टीयर के अंदर, दोनों के अंदर कौन सी एंजाइम प्रेजेंट होती है? लाइसोजाइम एंजाइम। और ये लाइसोजाइम एंजाइम किससे प्रिवेंट करता है? टू किल द माइक्रोब्स, माइक्रोब्स को किल कर देता है। तो ये टीयर और स्लाइवा ये भी ऑलरेडी प्रेजेंट है, बर्थ के समय से ही हमारी बॉडी में प्रेजेंट। दोनों किसके अंदर आते हैं? फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंदर। उसके बाद है सेलुलर बैरियर। इसमें क्या क्या आता है? पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइड दैट इज PMNL, और न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेज, नेचुरल किलर सेल इन द ब्लड एंड द टिश्यू किल द पैथोजन बाय द फैगोसाइटोसिस। ये जो अलग अलग प्रकार के जैसे न्यूट्रोफिल प्रेजेंट है, मैक्रोफेज प्रेजेंट है, नेचुरल किलर सेल प्रेजेंट है, इन सब के बारे में 11th क्लास में पढ़ा ही होगा। जैसे न्यूट्रोफिल क्या करता है? ये भी पैथोजन को किल कर देता है, मैक्रोफेज भी पैथोजन को किल कर देता है, नेचुरल किलर सेल नाम से ही पता चला ये भी पैथोजन को क्या कर देता है? किल कर देता है। तो ये सब क्या करते हैं? ये सब पैथोजन को किल कर देते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और हमारी बॉडी को माइक्रोब से प्रिवेंट करते हैं। तो ये पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइड दैट इज न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेज, नेचुरल किलर सेल, ये सब किसके अंदर आता है? सेलुलर बैरियर के अंदर। देन लास्ट इज साइटोकाइनिन बैरियर। वायरस इन्फेक्टेड सेल, जो वायरस इन्फेक्टेड सेल होती हैं वो क्या सिक्रीट करती है? कौन सा प्रोटीन? एक प्रोटीन सिक्रीट करती है, उसे कहते हैं इंटरफेरॉन। वायरस इन्फेक्टेड सेल कैन सिक्रीट अ प्रोटीन विच इज नोन एज इंटरफेरॉन। क्या बोलते हैं? इंटरफेरॉन बोलते हैं। इंटरफेरॉन प्रोटेक्ट करता है किसको? नॉन इन्फेक्टेड सेल को। जैसे जो सेल इन्फेक्ट नहीं हुई है, जैसे कोई भी सेल है, जैसे ये सेल है, इस पर कोई वायरस अटैक कर दिया है, तो ये क्या करेगी? जो वायरस इन्फेक्टेड सेल है ये प्रोटीन सिक्रीट करने लगती हैं। क्या सिक्रीट करेंगी? प्रोटीन सिक्रीट करेंगी। कौन सी प्रोटीन को सिक्रीट करती? इंटरफेरॉन को, ताकि जो सेल इन्फेक्ट नहीं हुई है, मीन्स जिसपे इन्फेक्शन नहीं हुआ है, वो सेल को वो क्या कर सके? प्रिवेंट कर सके, बचा सके। तो ये 4 प्रकार के बैरियर कौन कौन से? फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर और साइटोकाइनिन। ये सब किसके अंदर आते? इनेट इम्यूनिटी के अंदर। The next is acquired immunity. It is pathogen specific immunity. ये कैसी होती है? acquired immunity को हम स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी बोल सकते हैं, और इनेट को क्या बोला जाता है? नॉन स्पेसिफिक। ये कैसे होता है? पैथोजेनिक स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है। When the pathogen attack first time, जब पैथोजन फर्स्ट टाइम हमारी बॉडी पे अटैक करता है, मीन्स इंटर करता है, उसे कहते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स। क्या बोलते हैं? प्राइमरी रिस्पॉन्स। उसके अगेंस्ट जब हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनेगा उस पैथोजन के अगेंस्ट, उसे हम बोलते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स। मीन्स अभी पैथोजन ने फर्स्ट टाइम अटैक किया है। फिर जब पैथोजन सेकेंड टाइम अटैक करता है तो उसे कहते हैं सेकेंडरी रिस्पॉन्स। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या है? पैथोजन
अटैक कर रहा हमारी बॉडी पे, कोई भी इम्यूनिटी पहले से नहीं प्रेजेंट है कि हमारी बॉडी से वो पैथोजन ने इंटर किया तो वो फाइट करना स्टार्ट कर देगी। तो ये क्या होगा, बाहर से हम कोई इम्यूनिटी ले रहे हैं, हमें उसकी जरूरत है, एक्वायर्ड है, मीन्स हमें वो चाहिए। तो जो हम बाहर से इम्यूनिटी ले रहे हैं उसे कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट क्या था अभी हमने पढ़ा, वो पहले से ही हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है। तो जो हम बाहर से लेते हैं उसे कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो हमारी बॉडी में पहले से प्रेजेंट होती है उसे कहते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। ठीक है, जब पैथोजन फर्स्ट टाइम अटैक करता है तो उसे प्राइमरी रिस्पॉन्स कहते हैं, सेकेंड टाइम अटैक करता है तो उसे सेकेंडरी रिस्पॉन्स कहते हैं। अब प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में जो है दो पार्ट आते हैं, बी लिम्फोसाइट है, टी लिम्फोसाइट है। बी लिम्फोसाइट एक ग्रुप ऑफ प्रोटीन की सिंथेसिस करता है जिसे क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी बोलते हैं। और ये एंटीबॉडी किससे फाइट करता है, पैथोजन से फाइट करता है। मींस जो पैथोजन हमारी बॉडी में इंटर किया, सबसे पहले ये एंटीबॉडी उस पैथोजन से क्या करेगा, फाइट करेगा। उसके बाद है, अब ये एंटीबॉडी बनेगी कब, ये नहीं कि पहले से हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, वो बनेगी कब, जब कोई पैथोजन हमारी बॉडी में इंटर करेगा। तो पैथोजन के इंटरी से जो है, इंटर कर रहा है तब एंटीबॉडी बन रही है, पहले से वो प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी हमारी बॉडी में नहीं प्रेजेंट है। जब पैथोजन इंटर कर रहा है तब उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगी। अब हमें तो पता नहीं होगा कि हमें कौन सी डिजीज होगी, अब हमारी बॉडी को ये नहीं पता होगा ना हमें टाइफाइड होगा या निमोनिया होगा या एड्स होगा या कैंसर होगा, नहीं पता होगा। जब उसके अकॉर्डिंग, जैसे टाइफाइड का पैथोजन ने अटैक किया, सैल्मोनेला टाइफी ने अटैक किया, तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगी। अब अगर हमें पता होता ये पहले से ही मतलब ये डिजीज होगी, ऐसा तो है नहीं, तो हमारी बॉडी को पहले से कुछ भी प्रेजेंट पता नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग वो एंटीबॉडी बनाता है जो पैथोजन अटैक करता है। तो पैथोजन के अटैक करने से एंटीबॉडी हमारी बॉडी में बन रही है, उसके पहले से नहीं बन रही है। तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। बी लिम्फोसाइट प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी बना रहा है। टी लिम्फोसाइट उस एंटीबॉडी के प्रिपरेशन में बी लिम्फोसाइट की क्या करता है, हेल्प करता है। तो हमने इस पूरे लेक्चर में इम्यून सिस्टम के बारे में स्टडी किया, इम्यूनिटी के बारे में स्टडी किया और एक्वायर्ड इनेट के बारे में भी स्टडी किया। आने वाले लेक्चर में हम इसके आगे के टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।